हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ने नया वीडियो बनाया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो जो भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सबसे रहता है कि सबसे जो प्रॉब्लम सबको रहता है कि आधार कार्ड के पे नाम अलग है, टेंथ के मार्कशीट पे नाम अलग है। आपको डॉक्यूमेंट्स तो सब बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका हल क्या है। बाई चांस आपका टेंथ के में एक अलग नाम है, सरनेम नहीं है आपका, या कुछ एक दो अक्षर से गलत है, या आधार कार्ड में नाम अलग है, तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना है क्या नहीं। तो उससे पहले दोस्त लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैं बताता हूँ कि एक वीडियो मैं बनाता हूँ, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे मैंने पिछला वीडियो मेडिकल का बनाया था, तो उसमें मेरे को जो बहुत सारा डाउट आया था कि सर मेरा हाइट क्या रहना चाहिए, मेरा वेट क्या रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार गलती से चार्ट डालना भूल गया था। और मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं, और बाद में जब मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि कोई लड़की कोई लड़का है, क्योंकि नाम भी आप लोगों ने ऐसा रखा है उस पर सुपरमैन बैटमैन, की पता भी नहीं चल रहा कि लड़की कौन है लड़का कौन है। तो देखिए मैं दोस्तों चार्ट लेकर आया हूँ। इस चार्ट में आप देख सकते हो, एक साइड मैन है, एक साइड वुमेन, और एक साइड हाइट है। देखिए अगर आपका हाइट एक जैसे 5 फीट समझ लीजिए, 5 फीट तो नहीं है, मैं 160 मान लेता हूँ। जैसे जो आसाम के बच्चे हैं उनको 160 चाहिए, जो आसाम नागालैंड त्रिपुरा ये सब साइड के, उनको 160 चाहिए। तो अगर आपका वजन 56 से 60 के बीच में है, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपको 56 तो बिल्कुल नहीं रखना, आपको वेट 58 रखना। अगर आप 56 रखोगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो भी फिजिकल होगा इसमें इनका एक ही काम है, बच्चों को हटाना, तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। इसी के लिए आपको 58 वजन रखना है। अगर वही लड़कियां हैं जो भी आसाम या नॉर्थ ईस्ट की हैं, त्रिपुरा नागालैंड मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, आपको वज़न 55 रखना है। 55 रखना है, आपको बात याद रखना है। जैसे अब हम अगर आगे बढ़े तो जो बच्चे उत्तराखंड के हैं, जो बच्चे उत्तराखंड के, उनकी साइज़ से उनकी जो उनकी वेट है वो साइज़ से 165 होनी चाहिए, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं। तो देखिए पहले आपका 170 था, लेकिन जो आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो ये उत्तराखंड में हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट 165 होनी चाहिए। तो आपको बात याद रखनी है। 165 के लिए आपको 59 से 63 मतलब 62 के बीच में चाहिए ही चाहिए। दोस्तों अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 162 चाहिए, आपको याद रखना है 162। तो आप समझ लीजिए आपका वेट क्या होना चाहिए। आपका वेट होना चाहिए, आप ऊपर देख पाएंगे 55 से 59, तो आपको 57 रखना है एसटी वाले बच्चों को। अब आते हैं मेन पे, वो है 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8। देखिए 170 है तो आप थोड़े रिस्की पे हो, 173 होना चाहिए जो बच्चे ओपन ओबीसी में है। अगर आपका हाइट 173 है तो आपका वजन कम से कम 67 रखिए। देखिए दो क्राइटेरिया है, एक ये क्राइटेरिया होता है, दूसरा होता है कि 50 किलो कम से कम, ये दोनों फुलफिल करना पड़ता है। इसी को मैं आपको बोलूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे आप दिखा रहेगा वहाँ पे कि 50 किलो के ऊपर रहना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन इसमें बच्चे काट सकते हैं, आपको पता नहीं, दोनों तरीका है। अब उनके हाथ में कौन सा अपना है, आपको अब मैं ये बताऊँ, उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत रखिए। तो अगर आपका 5 फुट 8 है तो आपको 66 67 रखना है। देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं जिसका हाइट और वेट ना बता पाऊँ, 6 फीट जो भी हो, 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में, 6 फुट 5 के बीच में, तो आप ले सकते हैं। अब हम बात आते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया था तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड का आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ पिछले वीडियो में, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सीआरपीएफ के वेबसाइट पे आ जाएगा, बीएसएफ की, जिसको भी संस्था देगी ये सब करवाने के लिए। पिछली बार 2018 में सीआईएसएफ को दी थी, इसी के लिए आपका एडमिट कार्ड सीआईसीएफ के वेबसाइट पे, सॉरी सीआरपीएफ के वेबसाइट पे आया था, एसएससी पे नहीं आया था, तो आपको टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी बच्चे बॉर्डर और नक्सल के हैं तो ये बोलते हैं कि हमें भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या बॉर्डर और नक्सल का दिखाने के लिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप फॉर्म भर रहे थे, जब अपना आप जिला डाले थे, डिस्ट्रिक्ट डाले थे, तो आपको बस डिस्ट्रिक्ट डालना है, उनको अपने आप पता चल जाता है कि ये बॉर्डर में आता है कि नक्सल में आता है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। और आपका अगर डोमोसाइल है, डोमोसाइल पे जो ये प्रमाण पत्र रहता है उस पर आपका डिस्ट्रिक्ट जिला लिखा रहता है। तो जो भी बच्चे बॉर्डर और नक्सली के, ये भी मुझे बहुत कमेंट आया, हम बॉर्डर के, हम नक्सली के, तो हमें अपना क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट, जिला का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट से ही पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है ये कि ये बॉर्डर है कि नक्सली, इसके लिए आपके लिए कुछ भी प्रूफ नहीं चाहिए। अब ये केंद्र जाति प्रमाण पत्र, देखिए असली में तो केंद्र जाति की ज़रूरत है, ठीक है, और राज्य दोनों की ज़रूरत है। क्यों, अब मेरी बात सुनिए, ये देखिए जो भी ये एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, और दूसरा जो कट ऑफ लग रहा है ये स्टेट वाइज लग रहा है। तो अगर आपने सेंट्रल का नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, मेरी बात मानिए, सेंट्रल का निकाल लीजिए और राज्य का भी निकाल लीजिए। आप मेरी बात मानिए, दोनों निकाल के रखिए। देखिए जैसा बोला तो गया है
कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब एग्ज़ाम से पहले निकल जाना चाहिए, लेकिन जो कास्ट है आप पहले बाद में भी निकाल सकते हो। डोमोसाइल पे था मेरे हिसाब से, वो डोमोसाइल पे था। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मूल निवास पत्र। देखिए ये अगर आप नहीं, आपके पास अगर आप अभी बनवाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये आपका 1 अगस्त 2021 से पहले ही बना रहना चाहिए, और बना ही होगा तभी नहीं, जैसे अपलोड तो करना नहीं था, लेकिन 1 अगस्त से पहले ही सब डॉक्यूमेंट बना रहना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट भी 1 अगस्त से पहले ही बना रहना चाहिए था। देखिए तो आप पहले ये बना रहना चाहिए था, डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा कर लीजिए। तीसरी बात आई 10th की सर्टिफिकेट पे। देखिए जो भी बच्चे 10th के सर्टिफिकेट पे, दिक्कत ये है कि बहुत सारा ये कमेंट है, ये सवाल है कि मेरा 10th पे नाम गलत है। देखिए आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं बताएगा, मैं आपको सोल्यूशन इसका बताता हूँ। जो एसएससी क्या बोलता है, एसएससी ये बोलता है अगर आपका 10th पे नाम गलत है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गैजेट बनाना पड़ेगा। देखिए गैजेट क्या होता है, गैजेट होता है एक बॉन्ड पेपर 100 रुपये का। आप देखे रहेंगे कि पिक्चरों में कहीं पे देखे रहेंगे कि 100 रुपये का बॉन्ड पेपर होता है, उस पर गवर्नमेंट का रेड कलर का स्टैंप रहता है। आपको वो यूज़ करना है, आपको किसी भी साइबर या वकील के पास जाना है, आपको गैजेट बनाना है। ये बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम है और इसका यही एक सोल्यूशन है, गैजेट। जैसे आपको 10th का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसमें आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको सीधा बाहर कर देंगे, इसी के लिए आपको तुरंत गैजेट दिखाना है। और मेरी बात मानिए, गैजेट दिखाने का तो आपको बाहर कर ही नहीं सकते, गैजेट गवर्नमेंट का रहता है, वो गवर्नमेंट का प्रूफ रहता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर। 100 रुपये का या 130 रुपये का हो गया है, तो आपको 130 रुपये का बॉन्ड पेपर बनवाना है और उस पर ये लिखवाना है। आपको कुछ नहीं लिखवाना, आप साइबर वाले या जो बनवाते हैं उनके पास चाहिए, उनके पास इसका फॉर्मेट रहता है कि मेरा नाम इसमें गलत है, असली में मेरा नाम ये है, मेरे पास ये प्रूफ है। आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा आधार कार्ड कि हाँ भाई मेरा आधार कार्ड में या पैन कार्ड में नाम मेरा सही है। तो देखिए जिसका भी 10th में प्रॉब्लम है आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना, आपको एक गैजेट बना लेना है। गैजेट आप वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे कि गैजेट कैसे बनाए, बॉन्ड पेपर कैसे बनाए 10th के दाखिले का, तो वो भी आ जाएगा। तो आपका एक ही सोल्यूशन है, अगर आपका 10th के मार्कशीट में नाम गलत है तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आपको इसके बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब दूसरी बात आता है, ये आता है ये आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे भी आपका नाम, देखिए आपका नाम होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम होना चाहिए और आपका सरनेम होना चाहिए। पहली चीज़ आपका आधार लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार लिंक है तो आप कुछ भी उसमें बदलाव कर सकते हैं। आधार लिंक आप पोस्ट ऑफिस में जाके करवा सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, उधर बोलिए 50 रुपये दीजिए, आधार लिंक हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत है तो आपको उसको चेंज करवाने के लिए एक फ़ोटो कॉपी देनी पड़ेगी। फ़ोटो कॉपी मतलब चेंज आपको, जैसे पहले तो लिंक करवा लिए, दूसरा काम है अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको राशन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड, कुछ प्रूफ में देना पड़ेगा कि देखिए मेरा पैन कार्ड में ऐसा नाम है। देखिए कुछ लोग है कि राशन कार्ड में भी नहीं, इसमें नहीं, तो आप क्या करिए, एक एटीएम होता है फ़ोटो एटीएम, एटीएम कार्ड या फ़ोटो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो आपको पता होगा एटीएम का, आप बैंक में खाता खुलवाए और उससे फ़ोटो डेबिट कार्ड मंगवाइए। और फ़ोटो आप देखते डेबिट कार्ड के नीचे नाम रहता है, तो आपका फ़ोटो रहेगा और नाम रहेगा। तो जैसे समझो आपका पैन कार्ड भी नाम गलत है, राशन कार्ड में भी नाम नहीं, तभी भी आपको आधार चेंज करवाना है, तो एक ही तरीका है, वो है एटीएम फ़ोटो कार्ड। आप ये बनवा लीजिए, इससे आपका आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। और समझिए आधार कार्ड चेंज हो गया तो आधार कार्ड से आप 10th का भी चेंज करवा सकते हैं। तो देखिए कुछ भी दिक्कत हो सबका सलूशन है मेरे पास, मैंने आपको बता दिया है, समझिए। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना कि मेरा आधार कार्ड में भी नाम चेंज नहीं है, मेरा 10th में भी चेंज नहीं है। तो आप पहले आधार कार्ड में चेंज करवा रही हो, वो कैसे करोगे, पैन कार्ड राशन कार्ड से। राशन कार्ड में तो नाम चेंज हो जा रहा है, नहीं हो रहा है तो आप एटीएम का फ़ोटो कॉपी लीजिए। दूसरी बात कि जो एनसीसी है, देखिए जो आपका मार्क्स आया है ये एनसीसी का मार्क्स ऐड होकर आया है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि इसके बाद मेरा 3-4 मार्क्स बढ़ेगा, तो नहीं। और आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी 1 अगस्त से पहले वाला, बाद वाला काम नहीं करेगा। और आपने अगर फिल कर दिया है तो आपका रिजेक्ट होगा फॉर्म, और इसका कुछ नहीं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि असली में 60% बच्चे फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट में क्लियर करते हैं, 40% तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, 10% आते नहीं है। 10% फिजिकल में, 10% मेडिकल में और 10% डॉक्यूमेंट में। तो ये देखिए ये एक तरीके से तो एक एडवांटेज भी दूसरे लोग का जिनका कट ऑफ बढ़े ना, जो सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ये भी कि जिनका मार्क्स ज़्यादा है लेकिन उनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है कि मैंने आपका ये वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दिए। कुछ भी डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले वीडियो के सारी मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।